हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम डिफरेंशिएशन हमारा चल रहा था और डिफरेंशिएशन में हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हुआ है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस हम आगे और डिस्कस करते हैं, उसके बाद अलग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी साइन टी प्लस कोस टी, y इज इक्वल टू ई रेज पावर टी साइन टी माइनस कोस टी। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप सब डेरिवेटिव आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सिर्फ छोटे छोटे डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं। उसके बाद तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, सिर्फ जो प्रॉपर्टी है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी डी टी बाई डी एक्स ये होता है। पैरामीट्रिक रिजल्ट हम यूज करके इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन फॉर्मूले आपको याद है और सिंपल डेरिवेटिव छोटे छोटे डेरिवेटिव हम इसमें यूज कर रहे हैं। देखिए बेटा कैसे करें, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इसमें बेटा u इंटू वी लगेगा। x तो u इंटू वी बेटा e की t तो सेम, साइन टी का डिफरेंशिएशन कोस टी और बेटा कोस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस फिर साइन टी प्लस बेटा कोस टी तो बेटा सेम, e की t का डेरिवेटिव बेटा e रेज टू पावर टी। यहां से e रेज टू पावर टी मैंने कॉमन ले लिया, ये बच गया कोस टी माइनस साइन टी प्लस बच गया बेटा साइन टी और प्लस बच गया आपके पास कोस टी। साइन टी से साइन टी कैंसिल किया गया, 2 e रेज टू पावर टी इंटू कोस ऑफ टी। ये हमारे पास वैल्यू बेटा dx बाई डी टी, इसकी वैल्यू आ गई बेटा ये dx बाई डी टी। इसके बाद आपके पास y है। देखिए y की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, यहाँ से y का डिफरेंशिएशन करते हैं हम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो बेटा ये हो जाएगा dy बाई डी टी। इसमें भी u इंटू v मेथड लगेगा, e की t तो सेम बेटा, इसका डिफरेंशिएशन साइन t का कोस t और बेटा कोस t का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन t, ये आ गया। इसके बाद बेटा प्लस का साइन, इसके बाद साइन टी माइनस कोस टी तो सेम, e की t का डेरिवेटिव e की t। यहां से कॉमन क्या ले लिया मैंने, e रेज टू पावर t कॉमन लिया, या आपके पास बचा कोस ऑफ t माइनस साइन ऑफ t प्लस साइन ऑफ t माइनस कोस ऑफ t। बेटा कोस t से आपके पास रिजल्ट आ गया माइनस साइन टी माइनस कोस टी। रिजल्ट आपके पास क्या है, देखिए dy बाई डी टी की t तो सेम, साइन टी का कोस टी का माइनस साइन टी होता है बेटा, ये प्लस हो जाएगा आपके पास, ये हमारे पास प्लस है। कोस टी से बेटा कोस टी कैंसिल, ये बच गया 2 e रेज टू पावर टी इंटू बेटा साइन टी। ये वैल्यू मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा dy बाई डी टी। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पे बेटा, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी इंटू बेटा कितना बनता है dt बाई डी एक्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, dy बाई डी टी 2 e रेज टू पावर टी इंटू साइन टी अपॉन dt बाई डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 रेज टू पावर टी बेटा इंटू कोस टी। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, आंसर बेटा कितना आ गया 10 टी। साइन टी बाई कोस टी कितना बन गया बेटा 10 टी। तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ आप जो रूटीन का काम है डेली करो, जो फॉर्मूले बताए जा रहे हैं फॉर्मूले का ध्यान रखो, पैरामीट्रिक रिजल्ट का यूज करो, डेरिवेटिव कर दो। इसमें कोई परेशानी वाली दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आप हर क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हो इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए कि x e रेज टू पावर कोस ऑफ 2t, y है e रेज टू पावर साइन ऑफ 2t। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, dy बाई डी एक्स माइनस y log x अपॉन x log y बने। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, इसका डेरिवेटिव करता हूं मैं बेटा dx बाई dt। तो ये अब पहले हम लिख लेते हैं। चलो आपके पास इधर है, मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू e रेज टू पावर कोस ऑफ 2t है बेटा, मैंने इसका log लिया बेटा, log लेता हूं तो log ऑफ x हो गया, ये हो गया log ऑफ e इंटू कोस ऑफ 2t बेटा, ये आगे आ जाएगा। तो बेटा log ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, cos ऑफ 2t इंटू बेटा हो गया log ऑफ e। log e की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो log ऑफ x किसके बराबर आ गया, cos ऑफ 2t। मेरे पास एक ये रिजल्ट निकल के आ चुका। इसके बाद वैल्यू क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट y इज इक्वल टू e रेज टू पावर साइन ऑफ 2t। इसका इसमें भी log लो बेटा, log ऑफ y कितना हो गया, log ऑफ e साइन ऑफ कितना आ गया 2t, तो ये बेटा कितना हो गया log ऑफ y, ये हो गया साइन ऑफ 2t, तो आप प्रॉपर्टी लगा दोगे इंटू log e। log e की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो log y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास साइन ऑफ 2t। ये दो रिजल्ट्स आपके पास आ गए, एक रिजल्ट आ गया log ऑफ x और एक रिजल्ट आ गया log ऑफ y। अब देखिए बेटा, इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया, इसको मैंने सेकंड नाम दे दिया। फ्रॉम फर्स्ट से देखिए इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो बेटा इसका डेरिवेटिव कितना हो गया dx बाई dt। ये मेरे पास कितना बन गया बेटा e cos ऑफ 2t, इसके बाद बेटा cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t और बेटा इंटू आ गया 2। इसके बाद फ्रॉम सेकंड से देखिए बेटा, इसका भी डेरिवेटिव किया मैंने, ये आ गया dy बाई dt, ये वैल्यू आ गई बेटा e
साइन 2t, साइन 2t का बेटा कितना हो गया cos ऑफ 2t बेटा इंटू आ गया 2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा dy बाई dx, dy बाई dt e साइन ऑफ 2t आ गया इंटू cos ऑफ 2t हो गया और इंटू बेटा आ गया 2। इसके बाद dx इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा e cos ऑफ 2t हो गया इंटू माइनस का साइन ऑफ 2t हो गया इंटू 2। बेटा 2 से 2 कैंसिल करें। अब इन रिजल्ट का हम यूज करते हैं। देखिए यूजिंग द अबव रिजल्ट्स बेटा, यूजिंग अबव रिजल्ट्स, इन रिजल्ट का अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा dy बाई dx की वैल्यू कितनी बनी आपके पास e रेज टू पावर साइन 2t, e रेज टू पावर साइन 2t बेटा किसके बराबर है y। तो ये किसके बराबर हो गया बेटा y के बराबर। cos ऑफ 2t, cos ऑफ 2t किसके बराबर है बेटा log ऑफ x के बराबर अपॉन e रेज टू पावर cos ऑफ 2t, e रेज टू पावर cos ऑफ 2t किसके बराबर है x के। साइन ऑफ 2t, साइन ऑफ 2t किसके बराबर है बेटा log ऑफ y के। और इसके साथ कैसा साइन है माइनस, माइनस का साइन इसके साथ वो कंडीशंस क्या होगी बेटा ट्रू। तो ये आपके पास रिजल्ट है सिंपल। इस टाइप से बेटा इनकी हम डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा इसका क्वेश्चन हमारे पास और क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक हमारा जो कंप्लीट हुआ ये है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ एक वेरिएबल का डेरिवेटिव दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। देखिए अब तक बेटा जो आपने जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं अभी तक आपने क्या क्वेश्चंस किए हैं, आपने एक्सप्लिसिट पढ़ा, इम्प्लिसिट पढ़ा, इनवर्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा, आपने उसके बाद लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ा, आपने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ा। अब जो टाइप करवाने जा रहे हैं इसका अलग ही पहचान, अलग ही आप देखते ही पता कर दो कि किस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा अब तक आपने पढ़ा एक्स का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, इस टाइप से डेरिवेटिव सिंपल पढ़े। बट अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं कहूंगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स के रेस्पेक्ट में, मैं कहूंगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में, मैं कहूंगा e की एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब क्या हुआ एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसको किस टाइप से सिंपलीफाई करते हैं ये टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन उठाता हूं। देखिए मेरे पास बेटा कोई भी क्वेश्चन है, मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। बेटा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करें हम, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करें। तो कैसे करते हैं इस टाइप को बेटा, एक को y नाम दे दो एक को z दे दो। इसका मतलब आपको क्या समझ आया, अगर इसको हम y रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम z रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन हमें z के रिस्पेक्ट में करना है। तो y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, y किस पे डिपेंड है बेटा z के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये कितना हो गया dy बाई dz हो गया जो हमें निकालना पड़ेगा। तो dy बाई dz होगा क्या। अब आप सोचिए y खुद किस पे डिपेंड है बेटा x पे, z खुद किस पे डिपेंड है x के, मतलब dy बाई dz क्या होगा dy बाई dx होगा और बेटा इंटू dx बाई क्या बनेगा dz। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आई dy बाई dz कि dy बाई dx इंटू dx बाई dz हुई। तो ये आपके पास रिजल्ट। अब देखिए y की वैल्यू बेटा कितनी है एक्स स्क्वायर है, z की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 2x हो गई और बेटा dz बाई dx की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 3x स्क्वायर हो गई। हमें वैल्यूज क्या चाहिए dy बाई dz चाहिए। dy बाई dz आपको पता है रिजल्ट आपके सामने है dy बाई dx, dy बाई dx का मतलब बेटा कितना है 2x इंटू dx बाई dz। बेटा इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 बाई 3x स्क्वायर। बेटा एक x से बेटा एक x कैंसिल हो गया, 2y कितना बच गया 3x। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता चला किस टाइप का क्वेश्चन था, एक वेरिएबल का डेरिवेटिव दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। देखिए अब मैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं। मैं कहता हूं कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बेटा आप एक्स स्क्वायर करो, मतलब एक को y नाम दे दे एक को z। तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में चला z के रिस्पेक्ट में, y का z के रिस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा dy बाई dz, ये हम निकाल लेंगे भाई। तो y कितना है हमारे पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है और z कितना है हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे dy बाई dx क्योंकि y किस पर डिपेंड है बेटा x पर डिपेंड है, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा तो dy बाई dx कितना होगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2x होगा एंड dz बाई dx बेटा कितना होगा आपके पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो हमें तो क्या चाहिए dy बाई dz चाहिए। तो dy बाई dz क्या होगा dy बाई dx मतलब cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू बेटा 2x इंटू dx बाई dz मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 2x से 2x कैंसिल, रिजल्ट कितना बच गया हमारे पास बेटा cos ऑफ x स्क्वायर बच गया। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चन कैसा था कि एक वेरिएबल का डेरिवेटिव दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में था, तो इस टाइप से करेंगे। और मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस आप अपने डिस्कस कीजिए बुक से। आपके पास कोई भी रिजल्ट है बेटा, मैं कहता हूं एक वैल्यू है मेरे पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं कहता हूं इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब
अपॉन 1 माइनस 3x²। इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है बेटा आपको। देखिए इस रिजल्ट का डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में करना है। मतलब हम करते कैसे हैं, एक को y नाम दे दिया, एक को z नाम दे दिया, तो y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं बेटा मैं, z के रेस्पेक्ट में। मतलब मेरे पास वैल्यू क्या आई बेटा जो हमें निकालनी है, वो मेरे पास आया बेटा dy/dz। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy/dz। आपको पता है dy/dz क्या होता है, dy/dx इंटू dx/dz। अब हम y को सिंप्लीफाई करते हैं। y की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करने निकलेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। हमने आपको सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम डिस्कस आपसे कर चुके हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द डिफरेंशिएशन हम डिस्कस करें। उसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, फॉर्मूले आपको थ्रू आउट होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि यही इसमें सब्स्टिट्यूशन चलना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सोल्व करने के लिए बेटा मैंने x की जगह यहाँ पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स है, ये हो गया बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन बेटा कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, cos इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया बेटा cos ऑफ 2 थीटा का। cos इनवर्स से cos कैंसिल, सिर्फ कितना बच गया, 2 थीटा बच गया। अगर 2 थीटा बच गया, थीटा की वैल्यू यहां से मैं निकाल दूं बेटा, 2 इंटू कितना आ गया मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स x हो गया। तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू कितनी होगी, इसका डिफरेंशिएशन है बेटा 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x। फिर एक रिजल्ट आ गया। अब मेरे पास जो z रिजल्ट था, z क्या है बेटा मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x, उसके लिए रिजल्ट है। इसको सोल्व करने के लिए x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया। ये सब्स्टिट्यूशन कैसे पता चल रहा है, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन है तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए आपके पास z की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स, ये है बेटा आपके पास 3 tan थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 इंटू बेटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है टेंजेंट इनवर्स इंटू बेटा tan ऑफ 3 थीटा। बेटा tan से tan कैंसिल, z की वैल्यू आ गई 3 थीटा, z की वैल्यू 3 थीटा की वैल्यू बेटा फिर पुट कर दो, टेंजेंट इनवर्स x, z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3 इंटू 1 अपॉन बेटा 1 प्लस x² हो गया। तो ये आपके पास आ गया dy/dx, ये आपके पास आ गया बेटा dz/dx। हमें वैल्यू तो किसकी चाहिए, dy/dz। तो आपको पता है बेटा dy/dz होता क्या है, dy/dx इंटू dz/dx। तो dy/dx का मतलब 2 इंटू 1 प्लस x², dz/dx इसका रेसिप्रोकल बेटा 1 प्लस x²/3। इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना आ गया बेटा 2/3। आंसर आपके पास क्या निकल गया, 2/3। तो ये आपके पास रिजल्ट आया। अब देखिए और मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करता हूं। एक क्वेश्चंस बेटा आपके पास है, देखो आपसे क्वेश्चंस में क्या बोला कि ये आपके पास रिजल्ट्स है sin इनवर्स 2x 1 माइनस x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स x 1 माइनस x² के रिस्पेक्ट में करो। बेटा ये क्वेश्चंस आपके पास है। आपको पता है इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हैं बेटा उसको हम कैसे डिस्कस करते हैं, इस टाइप का मेरे पास कोई भी क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्कस कैसे करता हूं, एक को मैं y नाम दे देता हूं बेटा, एक को z। तो इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में बेटा हमें निकालना क्या पड़ता है बेटा, dy/dz चाहिए हमें। तो y की वैल्यू कितनी है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। इसको सोल्व करने के लिए बेटा x की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, sin थीटा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, sin इनवर्स है, ये हो गया 2 sin थीटा और बेटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, y इंटू साइन इनवर्स है 2 sin थीटा। आपको पता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बेटा cos स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो cos थीटा बच गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, sin इनवर्स है sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, sin इनवर्स से sin कैंसिल, ये 2 बच गया और थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू यहां से निकालूं, थीटा की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी हो गई, अगर यहां से थीटा की वैल्यू मैं डिस्कस करूंगा तो थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास sin इनवर्स है। इसका डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, dy/dx कितना हो गया 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस x² बन गया। अब देखिए बेटा z, आपको पता है z की वैल्यू कितनी है बेटा, टेंजेंट इनवर्स x 1 माइनस x² है। इसको सोल्व करने के लिए बेटा मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, sin थीटा। तो z की वैल्यू कितनी होगी बेटा, टेंजेंट इनवर्स, ये हो गया sin थीटा और ये बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करें बेटा, z इज इक्वल टू कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, cos थीटा। तो z की वैल्यू कितनी हो गई, टेंजेंट इनवर्स इंटू tan थीटा, tan से tan कैंसिल बेटा, z क्या बच गया थीटा, z की थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है, sin इनवर्स x। तो यहाँ पे dz/dx कितना हो गया। अब मैं ये कैसे लिख देता हूँ dz/dx, आपको पता है z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, z इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x है, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x² भाई। इसके बाद आपके पास देखिए बेटा हमें तो चाहिए dy/dz, तो dy/dz बेटा आपके पास क्या बन गया,
dy बाई डी एक्स 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी जेड बेटा, तो dx by dz इसका रेसिप्रोकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, इससे कैंसिल, ये आ गया 2, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये पैरामीट्रिक के बाद डिफरेंशिएशन, कौन सा डिफरेंशिएशन आया, एक वेरिएबल का डेरिवेटिव दूसरे वेरिएबल के जब रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या मेथड अप्लाई करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। इसके क्वेश्चंस आप डिस्कस करोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करोगे, आप प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली कॉल करके डिस्कस कर सकते हो। बट अब डिफरेंशिएशन बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है कि डिफरेंशिएशन जो आपने सब्स्टिट्यूशंस पढ़ा और उससे आगे जो पढ़ा, इसमें तो सिर्फ हम मेथड डिस्कस करते हैं। इन मेथड को पीछे का डेरिवेटिव आप ध्यान रखो और मेथड अप्लाई करो, आपके पास यूज होता रहेगा और डिफरेंशिएशन हम कैलकुलेट करते रहेंगे, डिफरेंशिएशन आसानी से सोल्व होता रहेगा।